बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रतनपुर में लोग सादा जीवन जीते थे। खेतों में हल चलता था, कुएं से पानी भरा जाता था और शाम को चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन गांव का एक कोना ऐसा था जहां कोई भी रुकना नहीं चाहता था। गांव के एक कोने में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पास एक टूटी हुई हवेली थी जिसे सब भूतिया कोठी कहते थे। लोग कहते थे वहां रघु काका की आत्मा भटकती है, जो वर्षों पहले एक जमींदार के गुस्से का शिकार हो गए थे। कहते हैं रघु काका गांव के सबसे ईमानदार चौकीदार थे। एक रात उन्होंने जमींदार की चोरी होते देख ली और गांव वालों को बताया, लेकिन जमींदार ने उल्टा उन्हें चोर बताकर बदनाम कर दिया। रघु काका की कहीं सुनवाई नहीं हुई और एक रात उन्होंने उसी पीपल के पेड़ से लिटककर जान दे दी। तभी से जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। सालों तक लोग उस जगह से दूर रहे, मगर एक दिन गांव की लड़की सीमा, जो पढ़ाई में तेज थी और शहर से आई थी, उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, ये अंधविश्वास है, मैं वहां जाऊंगी और सच्चाई सामने लाऊंगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन सीमा नहीं मानी। सीमा एक रात अपने दोस्त अर्जुन के साथ उस पीपल के नीचे पहुंची। अंधेरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे कोई बोल रहा हो, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? सीमा ने हिम्मत करके कहा, अगर आप रघु काका हैं तो हम आपकी मदद करने आए हैं। आप सच्चे थे, ये अब सब मानते हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर हवा थम गई। अर्जुन ने देखा, पीपल के तने पर एक चमकता हुआ चेहरा उभरा और फिर गायब हो गया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। उसी दिन गांव के पुराने दस्तावेजों में रघु काका की बेगुनाही का सबूत मिला। जमींदार के रिश्तेदार ने भी कबूल किया कि रघु निर्दोष थे। गांव वालों ने उस पीपल के नीचे एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां अब रोज दीप जलाए जाते हैं। लोगों ने कसम खाई कि अब किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफी नहीं होगी।